सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। महादेव राधे मित्रों, आप सभी भगवान शिव, जब भगवान शिव का आप जब कभी भी दर्शन करने जाते होंगे, उनके शिवलिंग का दर्शन करने जाते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि यह शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। तो शिवलिंग जो है भगवान का तेज है। वह तेज के रूप में भगवान का वह दिव्य स्वरूप अवस्थित है। तो वह जो दिव्य स्वरूप है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में उपस्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग क्यों और कैसे, किस भक्तों के प्रयास से आए, वह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में सबसे पहला जो स्तोत्र का जो श्लोक उन्होंने कहा, सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। आप जब भगवान शिव और शंभु शंकर का नाम आप सुनेंगे तो शिव का एक अर्थ होता है कल्याण, और भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु मतलब होता है जल्दी, तोष मतलब शीघ्रता से जो प्रसन्न हो जाएं। ऐसे कोई व्यक्ति हैं, ऐसे कोई देवता हैं तो हमारे महादेव हैं। महादेव के पास एक बार कान में बात क्या पहुंची कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने किसको श्राप दिया? अपने जामाता यानी चंद्रमा को श्राप दिया। चंद्रमा को जब श्राप दिया है दक्ष प्रजापति ने, तो उसका कारण ये था कि 27 जो नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि, यह सभी चंद्रमा की पत्नियां हैं। यह चंद्रमा की जो पत्नियां हैं, इनमें से रोहिणी नाम की पत्नी से सबसे ज्यादा स्नेह किया करते थे चंद्र भगवान। तो चंद्रमा जो है इस तरह का कार्य करते थे, तो उनकी जो अन्य पत्नियां थी वह अत्यधिक दुखी होने के कारण वह गईं अपने पिता के पास। उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव के द्वारा वह स्नेह प्राप्त नहीं होता, संपूर्ण स्नेह रोहिणी को मिलता है। तो वह जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, आज से मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह स्वरूप क्षीण हो जाए। जिस स्वरूप से तुम गुमान करते हो वह स्वरूप तुम्हारा क्षीण हो जाए। अब क्या हुआ? सृष्टि में भयंकर उत्पात होने लग गया। यहां ना रात हो ना कुछ हो। तब जाकर के देवता, ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं ने जाकर के विचार विनिमय किया। तब जाकर के यह निष्कर्ष निकला कि चलो चला जाए महादेव के पास। क्यों? क्योंकि संसार का दुख कष्ट हरने वाले केवल महादेव हैं। जब समुद्र से हलाहल नाम का विष निकला तो महादेव के पास आया। भयंकर सर्प आए, किसके पास? महादेव के पास आए। तो अभी यह भयंकर विपत्ति से कौन निकाले? तो सब महादेव के पास गए। महादेव के पास जाकर के स्तुति करते हैं। महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और जाकर के चंद्रमा को तुरंत अपने सर में धारण किया है। जैसे गंगा को धारण करने मात्र से, गंगा का वेग धारण करने से गंगा पृथ्वी में नहीं समाहित हुई, ठीक उसी प्रकार से भगवान ने चंद्र को जैसे ही अपने सर में धारण किया तो भगवान के तेज की आभा से चंद्रमा भी प्रकाशित होने लग गए। और चंद्रमा जब इस तरह का दिव्य स्वरूप अपना देखते हैं तो भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं और वह क्या करते हैं कि भगवान की स्तुति करते हैं। और प्रभासक क्षेत्र, आज के गुजरात, सौराष्ट्र
काठियावाड़ प्रदेश में जाकर के उन्होंने एक शिवलिंग को स्थापित किया और शिवलिंग को स्थापित करने के बाद उसकी पूजा और अर्चना की। जब पूजा अर्चना की तो भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उन्होंने वरदान दिया कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा 15 दिन शरीर क्षय होगा और 15 दिन तुम्हारा शरीर वृद्धि को प्राप्त होगा। तो वही आप काल गणना के अनुसार क्या देखते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। भगवान महादेव की बड़ी ही कृपा है इस सृष्टि को चलाने में। भगवान महादेव की ही कृपा से संपूर्ण संसार अपने दुखों से पार पा रहा है। हमारे महादेव के बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान का वह दिव्य स्नान वहां करने से बड़ा ही, जब सुख को प्राप्त किया चंद्र ने, तो वहां पर बड़े ही माणिक्य वैदूर्य आदि के खंभे लगाए गए। वहां बड़ा ही शोभा को प्राप्त हो रहा था वह क्षेत्र। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद मोहम्मद घोरी और कुछ आक्रांताओं का वहां पर आक्रमण होता है, वह मंदिर टूट जाता है। और फिर इसके बाद वहां पर जब भारत सरकार जब बनती है, यानी कि अंग्रेजों के बाद जब भारत आजाद होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो बनाया गया जो मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, वह साक्षात ज्योतिर्लिंग है। वहां पर एक स्तंभ भी है, वह स्तंभ जिसे कहते हैं बाण स्तंभ, उस स्तंभ में लिखा है यहाँ से जो सामने की जो पृथ्वी है वह संपूर्ण ज्योति का वाद है, यानी कि कहीं भी जमीन नहीं दिखाई देगी। यानी कि हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि नहीं थे, वह वैज्ञानिक थे। आप अवश्यमेव आप दर्शन करने जाएं सौराष्ट्र देश में स्थित गुर्जर प्रदेश में स्थित सोमनाथ भगवान का। महादेव राधे।